बाद के गोल्फ लिंक सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी में रहने वाले करीब 1600 परिवारों के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं गोल्फ लिंक सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से लोगों को तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। इस पहल के जरिए लोगों को हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सोसाइटी के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों और कार्यक्रम में उनकी भागीदारी ने समारोह में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना दिया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि गोल्फ लिंक में हर साल स्वतंत्रता दिवस को त्योहार की तरह मनाया जाता है। बड़ी संख्या में परिवार एक साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व में शामिल होते हैं और देश के प्रति अपने सम्मान और एकजुटता का संदेश भी देते हैं। देखिए, गोल्फ लिंक सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सोसाइटी में रहने वाले 1600 परिवारों ने मनाया ये दिवस। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी इस दौरान सभी ने संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि हर साल यहाँ सोसाइटी में 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम लोग आज तुलसी वितरण, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग तुलसी वितरण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम हमारे वातावरण को, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। तुलसी जी का बहुत महत्व है, तो इसीलिए पिछले 5 से 6 वर्षों से लगातार वैष्णव सभा गोल्फ लिंक्स ट्रस्ट ये तुलसी वितरण कार्यक्रम कर रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम दिव्या गर्ग है, मैं सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। और मोदी और आने से आप सबको पता है, इसमें मैं क्या बता सकती हूँ। सब चीज़ सब दिखाई देती है, जो भी काम होता है ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ छुपती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, इसमें आप कुछ, हाँ एक तो त्योहार तो है ही हमारे लिए क्योंकि हम उस दिन आज़ाद हुए हैं, लेकिन हाँ सब मनाना भी चाहिए और मनाते भी हैं। अगर ऐसा सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबको लगता है कि त्योहार भी है और जैसा आप चाहे वैसे बना सकते हैं। हमारा मानना ये है कि देश ये हमारा घर है। हमारे घर को हम कैसे रखें ये हमारे ऊपर बात है। तो पर्यावरण एक ऐसी चीज है, पर्यावरण यदि गंदा हो, मतलब एक प्रकार से पेड़ कम है तो हवा कम मिलेगी, हवा कम मिलेगी तो हम स्वास्थ्य रहेगा। इसी तरह से पानी है, पानी अगर गलत होएगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारा विभाग है पर्यावरण, पानी की तरफ बहुत कार्य कर रहा है कि पानी स्वच्छ हो, जमीन में जो पानी बरसता है वो हार्वेस्ट हो, जिससे नीचे का पानी स्वस्थ हो। बहुत सी बातें हैं जो पर्यावरण में आ रही हैं। फिलहाल हम पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य चल रहा है, ये अगली रविवार तक पेड़ लगाना रहेगा। उसके बाद में प्लास्टिक हटाने का हमारा प्रोग्राम है। प्लास्टिक जो यूज एंड थ्रो आती है, ये घर में पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, और आती है तो कूड़े में नहीं जानी चाहिए। ये हमारा अपना आग्रह रहता है। आज हम स्वाधीनता की 80वीं वर्ष मना रहे हैं, लेकिन इसमें विचारणीय विषय है कि वास्तविक स्वाधीनता हमें कब मिली। अगर हम उसको देखें तो 1948 में पहली बार गवर्नर जनरल ब्रिटिश होता था। 1952 में आने के बाद में पहली बार सेनाध्यक्ष जो था वो हमारा भारतीय हुआ। 1954 में वायुसेना अध्यक्ष भारतीय हुआ। 1958 में जल सेना अध्यक्ष हमारे भारतीय हुए। और अगर हम उसी क्रम में आगे बढ़ें तो 2022 में पहली बार किसी भी भारत के नौसेना के जहाज से यूनियन जैक का निशान मिटा था। और इस वर्ष 2026 में वंदे मातरम जो जिस गीत के साथ में पूरी स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई हुई, उस गीत को मान्यता मिल पाई। हम लोग वैष्णव सभा गोल्फ लिंक ट्रस्ट की तरफ से एक स्वतंत्रता दिवस पे पिछले लगभग 7 वर्ष से हम लोग लगातार निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग इस बार तुलसी वितरण कर रहे हैं और जल संरक्षण के लिए भी हमने एक मुहिम चलाई है इस वर्ष, और स्वच्छता के लिए भी हमने एक मैसेज दिया है अपनी सोसाइटी में कि ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी कि हम अपने देश को, अपनी सोसाइटी को स्वच्छ रखें और जल की हर बूंद की हम कीमत को समझें, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही हितकारी है। क्योंकि अभी अगर हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को इसके लिए अगर हम लोग नहीं समझाएंगे, उनको चेतावनी नहीं देंगे, तो आने वाले हो सकता है कि
कि जल की और बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाए। और हम लोग वैश्य सभा से निरंतरता से समाज कल्याण के लिए, अपनी सोसाइटी के कल्याण के लिए हम लोग निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले भी स्वतंत्रता दिवस मनता रहा। ये हमेशा से हमारे हर देशवासी के लिए गर्व का विषय रहा है। ये हमारे शहीदों की याद, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 2014 के बाद से एक मुख्य जो बदलाव जनता में आया है वो आया है आत्मविश्वास का, गर्व का, अपनी आज़ादी को लेकर, अपने देश को लेकर। हमारी देश के हर नागरिक में एक हिम्मत जगी है, एक नया विश्वास जगा है, आत्मविश्वास जगा है कि देश को विकसित भारत बनाना है। भारत सरकार के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के उद्देश्य के साथ में हर युवा, हर वृद्ध, हर व्यक्ति, हर बच्चा जुड़ा हुआ है। पिछले 80 हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इसमें बहुत सारी देश की तस्वीरें बदली हैं। पहले एक टाइम था हम लोग तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे, बाद में फिर एक कोर्ट ऑर्डर से सबको तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर में हम तिरंगा फहराते हैं। हर लोग, हर युवा, हर लोग देश भावना से ओतप्रोत होके पूरे संस्कारों से, पूरी ताकत से इस त्योहार के रूप में से मनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बदलती हुई तस्वीर है और हमें इसे एक त्योहार की तरह, उत्सव की तरह पूरे मन से, तन से, धन से मनाना चाहिए।